सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन गूगल एडसेंस एंड गूगल एड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स और गूगल एडसेंस के बारे में कि गूगल एड्स क्या है और गूगल एडसेंस क्या है, मेन डिफरेंट इनमें क्या है, इनमें फीचर्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, गूगल एडसेंस का कैसे हम अकाउंट बना सकते हैं, गूगल एड्स का कैसे बना सकते हैं, इनमें मेन डिफरेंट क्या है। एज अ यूट्यूबर या एज ए फ्रीलांसर एक बंदे के लिए कौन सी अकाउंट ज़रूरी है, इसमें क्या सेटिंग्स है, अकाउंट कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि गूगल एड्स क्या है, फिर बात कर लेते हैं गूगल एडसेंस क्या है, फिर बात कर लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, फिर बात कर लेते हैं इनकी फ़ीचर्स क्या है, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इनमें कैसे अकाउंट हम बना सकते हैं। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप एक यूट्यूबर है या आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या आपका कोई वेबसाइट है या आप सोशल मीडिया से या ऑनलाइन फील्ड से या फ्रीलांसिंग से के मुतालिक जानना चाहते हो या आप इनसे किसी न किसी तरीके से मुंसलिक हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर लेना। शुरू कर लेते हैं। बात कर लेंगे सबसे पहले कि गूगल एड्स क्या है। व्हाट इज़ गूगल एड्स? गूगल एड्स बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन भी है उसका वेबसाइट भी है। गूगल एड्स इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल एंड इट्स यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड प्रमोशंस। अगर सिंपल एक जो इंट्रोडक्शन है वो अगर हम गूगल एड्स का करें तो ये कुछ ऐसे ही है कि गूगल एड्स गूगल का एक प्लेटफॉर्म है और उसमें जो है गूगल एड्स गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने ब्रांड के प्रमोशन कर सकते हैं और अपने कंपनी के अपने किसी प्रोडक्ट के हम उसमें प्रमोशन कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हमने अपने जेब से पैसे देने होंगे, देन हम उसमें ये प्रमोशंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है गूगल एड्स। गूगल एड्स में यही सारा कुछ है कि हम गूगल एड्स को पैसे देते होते हैं और उन पैसों से अपने किसी ब्रांड के, किसी यूट्यूब चैनल के, किसी वेबसाइट के, किसी प्रोडक्ट के, किसी स्टोर के, किसी भी चीज़ के, किसी भी बिजनेस के, किसी भी आइडिया के प्रमोशन कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड गूगल एड्स। अब बात कर लेते हैं हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट एंड व्हाट इज़ द पॉलिसी फॉर क्रिएटिंग गूगल अकाउंट्स। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने का क्या मेथड होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, गूगल एड्स की क्या क्या पॉलिसीज़ है और उसमें हम आप कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अब थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो गूगल एड्स का जो अकाउंट है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक जीमेल होना चाहिए। आपके पास एक जीमेल अकाउंट हो तभी आप गूगल एड्स में अकाउंट बना सकते हैं। अब अगर आपको जीमेल बनाना भी नहीं आता तो इस बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप जीमेल कैसे बना सकते हो, क्योंकि गूगल एड्स का जो अकाउंट है उसको बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक जीमेल होना चाहिए। उस जीमेल से ही आप बाद में गूगल एडसेंस का अकाउंट बना सकते हो। देखिए, अगर आपके पास जीमेल ही नहीं होगा तो आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल आपके पास एक जीमेल होना चाहिए जिसको यूज़ करके आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाएंगे। अब गूगल एड्स की पॉलिसीज़ और अकाउंट क्रिएटिंग के जो प्रोसेस और प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट एंड व्हाट इज़ पॉलिसीज़ फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन गूगल एड्स। गूगल एड्स में अकाउंट बनाते वक्त क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्या पॉलिसीज़ है इसके अकाउंट बनाने की।
तो देखिएगा, सबसे पहले जो गूगल एड्स की जो पॉलिसीज़ है उसमें जो सबसे पहला है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया वो यही है कि आपके पास एक जीमेल होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड्स है अकाउंट बनाते टाइम, क्योंकि बहुत से ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको बनाने के टाइम पर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है जिसको यूज़ करके हम अकाउंट बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है गूगल एड्स पे अकाउंट बनाने के। तो आपके पास एक जीमेल होना चाहिए, आपके पास एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तब हम उस पर अकाउंट बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक तो जीमेल होना चाहिए, एक आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए। तो जीमेल होनी चाहिए, तो जीमेल अगर आपके पास नहीं है तो आप जीमेल कैसे बना सकते हो, तो इसी वीडियो में हम इसको भी कवर कर लेते हैं। पहले मैं आपको जीमेल बनाने का बताता हूँ, और अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो आप पहले जीमेल बनाएंगे और फिर उस जीमेल से गूगल एड्स का अकाउंट बनाएंगे। जीमेल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, गूगल ओपन करेंगे, आप ऐड अकाउंट करेंगे, क्रिएट अ जीमेल कर लेंगे। आपके पास ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल और बिज़नेस, आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है या कभी कभी पर्सनल और बिज़नेस आ जाता है, कभी कभी इंडिविजुअल और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और कभी कभी बिज़नेस और पर्सनल आ जाता है। तो आपने हमेशा अकाउंट बनाते टाइम जो पर्सनल है या इंडिविजुअल है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के बाद उसके पास जब हम नेक्स्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का है। तो हम अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट कर लेंगे हमसे हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। जब डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो या तो हम जो रियल में है, जो जेन्युइन है वही लिखेंगे, लेकिन अगर आपका एज 18 साल से कम है तो फिर आप क्या करेंगे कि रैंडमली कोई भी ऐसा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे जो 80 प्लस हो, जो 18 प्लस हो, जो 18 साल जो 80 प्लस हो, 18 साल से आपका ज़्यादा हो, तभी आप उसमें कर सकते हो। अठारह साल से आपका एज ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप उस पर अकाउंट बना सकते हो। सॉरी, अकाउंट अब तो आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन जो बेटर है वो यही है कि आप 18 प्लस सिलेक्ट कर ले और अपने आप को 18 से ज़्यादा वहाँ पर शो कर ले, तब आपका जीमेल क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट कर लेंगे। हमारे पास यूज़र नेम आएगा, आप यूज़र नेम लगा कर नेक्स्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, उनको एक्सेप्ट करके देन आप नेक्स्ट कर लेंगे। तो यूर जीमेल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपका जो जीमेल है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब एक बार आपके पास जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके पास जनाब आपने क्या करना है कि आपने गूगल एड्स का जो वेबसाइट है वो आपने गूगल में सर्च कर लेना है, गूगल एड्स। जैसे आप क्लिक कर लेंगे गूगल एड्स का जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। जब वो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा तो फिर आप वहाँ से जो है क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और वहाँ पर अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लगाएंगे और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर और जीमेल लगाएंगे। जीमेल कर आपके जीमेल पर एक OTP 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो आप लगाएंगे। देन नेक्स्ट करेंगे। देन आपके पास जो आएगा कोड वो आप लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। फिर आपने क्या करना है कि अपना जो पेमेंट मेथड होगा वो आपने वहाँ पर ऐड करना है। जब आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे जी, तो उसके बाद आपके पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए। अभी इसमें मैं आपको एक नॉलेज की बात बताता हूँ मज़े की, कि डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है।
देखिए, डेबिट कार्ड का मतलब है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, आप सिर्फ उनको ही यूज़ कर सकते हो। जैसे ही वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आप मज़ीद ना ही कोई ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, ना ही कोई विथड्रॉ कर सकते हो, ना ही किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हो। दैट्स डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में अगर आपके पास अकाउंट में जितने भी बैलेंस है, सिर्फ उसी बैलेंस को ही आप यूज़ कर सकते हो। इसको कहते हैं डेबिट कार्ड। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड अब क्या है? क्रेडिट कार्ड में फॉर एग्जांपल आपका एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 2 लाख है। तो जब आपके अकाउंट में बैलेंस ख़त्म होंगे, तब भी 2 लाख तक की आप ट्रांजैक्शन कर सकोगे, पैसे विड्रॉ कर सकोगे, किसी को ट्रांसफ़र कर सकोगे। दैट्स फॉर क्रेडिट कार्ड। इसीलिए जब भी हम कार्ड बनाते हैं, डेबिट कार्ड बनाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, बैंक वाले आपको ऐसे ही दे देते हैं डेबिट कार्ड। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपकी सोर्स ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ इनकम आपसे मांगा जाता है, बिकॉज उसमें आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिलता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बिल पेमेंट्स, ATM विड्रॉ या लाइक इस तरह के जितने भी पेमेंट्स हैं वो आप कर सकते हो, तब भी जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा। तो ये जनाब है हमारे पास, ये हमारे पास है क्रेडिट कार्ड। तो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है। दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया था। आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, देन आप नेक्स्ट कर लेंगे, और फिर आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे गूगल एड्स के। उसकी जो पॉलिसीज़ है उनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, एंड देन जब आप ओके करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फाइनली सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। देन आप वहाँ से अपने जो बिज़नेस है उसको प्रमोट कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल को। अपने यूट्यूब चैनल आप वहाँ से प्रमोट कर सकते हो, और जितने भी आपके प्रोडक्ट है वो आप वहाँ से प्रमोट कर सकते हो। तो ये हमारे पास था गूगल एड्स। अब हम बात कर लेते हैं गूगल एडसेंस के बारे में कि व्हाट इज़ द गूगल एडसेंस, हाउ इज़ इट वर्क, एंड टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज़ ऑफ गूगल एडसेंस अकाउंट। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट क्या है। देखिए, गूगल एडसेंस अकाउंट बेसिकली एक पेमेंट मेथड है, बैंक भी कह सकते हो आप। एक इंटरनेशनल पेमेंट मेथड है जो कि क्लाइंट के जो कि क्रिएटर के और किसी प्लेटफॉर्म के दरमियान एक पेमेंट मेथड होने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब के क्रिएटर हो और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो आप क्रिएटर हो और जो प्लेटफॉर्म है उनके दरमियान एक पेमेंट मेथड होगा, और दैट इज़ दी गूगल एडसेंस। तो एडसेंस एक पेमेंट मेथड है जो कि वेबसाइट की और यूट्यूब की और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी पेमेंट प्लेटफॉर्म से लेकर क्रिएटर्स को देता है। तो ये गूगल एडसेंस है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाना है। गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के अलावा आपके पास एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड किसी भी कंट्री का, या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अच्छा, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल एडसेंस की, वो ये है कि एवरी सिंगल पर्सन एज क्रिएटेड अ सिंगल अकाउंट। एक बंदा सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकता है। उससे ज़्यादा अगर एक बंदा अकाउंट बनाएगा तो उसके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे और डिसेबल कर दिए जाएंगे। तो हर बंदे ने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, एक गूगल एडसेंस की पॉलिसी है। तो अकाउंट बनाने के लिए जीमेल आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका कोई पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी कंट्री का नेशनलिटी आपके पास होना चाहिए। देन क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, देन मोबाइल नंबर, ईमेल, एंड देन आप अपना जो CNIC है या किसी भी कंट्री का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या जो नेशनलिटी है, जो नेशनलिटी वाला कार्ड है वो आप लगाएंगे। कोई पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वीज़ा हो, वो भी चलेगा, वो भी आप वहाँ पर लगा लेंगे। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। देन आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अपने किसी वेबसाइट के साथ उसको अटैच कर सकते हो।
और आपकी जितनी भी पेमेंट है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगा। तो ये थे हमारे पास गूगल एडसेंस और गूगल एड्स अकाउंट। अब थोड़ा सा इनके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे इससे आपको अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि हो चुका होगा कि इनमें डिफरेंट क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें हमारे पास डिफरेंस जो सबसे बड़ी है वो ये है कि एडसेंस हमें पैसे देता है और गूगल एड्स हमसे पैसे लेता है। गूगल एड्स हमसे पैसे क्यों लेता है कि अगर हम अपने किसी ब्रांड के, किसी प्रोडक्ट के, किसी कंटेंट के, किसी बिज़नेस के हम प्रमोशन करना चाहते हैं तो हम गूगल एड्स को पैसे देते हैं और वो हमारी प्रमोशन करता है, तो इसलिए वो हमसे पैसे लेता है। और गूगल एडसेंस हमें पैसे देता है। पैसे क्यों देता है? हम अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उसकी जो अर्निंग है उसको हम गूगल एडसेंस के ज़रिए विड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट्स द मेन एंड बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। तो आज मैंने आपको सारा जो कुछ बताया। सबसे पहले हमने बात की गूगल एड्स के बारे में, फिर गूगल एडसेंस के बारे में, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में, इनमें अकाउंट कैसे बनाते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये गूगल एड्स और गूगल एडसेंस के बारे में था, जिसमें हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि हम अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड्स है, और अकाउंट बनाने से लेकर इनको यूज़ करने तक इनकी पॉलिसीज़ क्या है, इनमें डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ था सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो ये हमारे पास थे गूगल एड्स और गूगल एडसेंस और ये इनकी पॉलिसीज़ थे और इनमें अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि गूगल एड्स क्या है और गूगल एडसेंस क्या है और इनमें जो डिफरेंस है ये क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।